हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सही वीडियो को थंबनेल को देख रहे होंगे, आज मैं भारतीय विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट 2 लेकर आई हूं आपके सामने। इसके पहले पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे डाला है, तो अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसने मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज उसके आगे 26 से लेकर 51 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करूँगी। ये मेरी इंस्टा की आईडी है, तो आप लोग इसे जाके इस पर फॉलो मुझे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग मुझे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपके जवाब दे सकती हूँ, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। ट्राइडेंट एजुकेशन सर्च करिएगा तो आप लोग को मेरी इंस्टा की आईडी पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस पर डेली क्विज़ प्रोवाइड करती हूँ। तो उस क्विज़ में मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको मैं प्रैक्टिस के रूप में, क्विज़ के रूप में आपको देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ मेरे वीडियोस के PDF भी आपको मिल जाएंगे, और आपको जो डेली क्विज़ मैं आयोजित करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप लोग जुड़ के डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। आप लोगों से एक शिकायत है, शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को बहुत कम देखते हैं, ठीक है। वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो देखा भी करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताया करिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जितने क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ तो आप लोग उसे क्विज़ के फॉर्म में लीजिए। क्विज़ के फॉर्म में लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोग देखेंगे, अपनी तैयारी को जज कर सकेंगे। तो अब मैं जब आंसर बताती हूँ तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर मुझे कमेंट में बताया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि भारतीय विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। तो 26वां क्वेश्चन है, सूची मिलान का क्वेश्चन है। एक तरफ सूची में देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ विवादित क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहला है, ए है श्रीलंका, उसके सामने है बुलर बैराज। बी है पाकिस्तान, उसके सामने है कच्चा तीबू द्वीप। सी है नेपाल, उसके सामने है न्यू मूर द्वीप। और डी है बांग्लादेश सुस्ता बॉर्डर, ठीक है। कूट भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको इस कूट की सहायता से अपना क्वेश्चन का आंसर चूज़ करना है। ये कूट है, कूट देख लीजिए। तो आप लोग देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। श्रीलंका का विवादित क्षेत्र है वो है कच्चा तीबू द्वीप, और पाकिस्तान का जो विवादित क्षेत्र है वो है बुलर बैराज। नेपाल का विवादित क्षेत्र है सुस्ता बॉर्डर, और बांग्लादेश का विवादित क्षेत्र है न्यू मूर द्वीप। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। इसमें भी सूची मिलान करना है। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो कहाँ, किस शहर में आयोजित हुए थे, ये सूची दी गई है दूसरी सूची में। तो ए है दूसरा शिखर सम्मेलन, उसके सामने है कोलंबो। बी है तीसरा शिखर सम्मेलन, उसके सामने अल्जीयर्स। सी है चौथा शिखर सम्मेलन, उसके सामने है लुसाका। और डी है पांचवा शिखर सम्मेलन, उसके सामने है काहिरा। कूट हैं आपके A B C D। तो इन कूट की सहायता से आपको अपना आंसर चूज़ करना है। तो आप लोग अपना समय ले लीजिए, चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि कितने सही हुए, और कमेंट में मेरे साथ साथ आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, इसका क्या आंसर होगा, तो आप लोग कमेंट दिया करिए। कमेंट से ऐसा ये होगा कि आपकी मेरी बॉन्डिंग बनी रहेगी, ठीक है। तो और अगर लाइक कर रहे हैं आप लोग वीडियो को तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर से करिएगा और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ये जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1964 में हुआ था काहिरा मिस्र में। तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 में हुआ था लुसाका जाम्बिया में। चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था 1973 में अल्जीयर्स में अल्जीरिया में। और पांचवा शिखर सम्मेलन 1976 में हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं। पहला है नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन, इसके सामने है जॉर्ज बुश। दूसरा है अब पाक पॉलिसी बराक ओबामा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोफी अन्नान।
एटम फॉर पीस पॉलिसी, जॉन एफ कैनेडी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा। तो आपको कोड की सहायता से ऑप्शन के थ्रू आप लोग आंसर को चूज़ करिए। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है, या क्या ये ऑप्शन डी है। देखिए आप लोग टेस्ट की तरह से लीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितने पानी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा जो है ऑप्शन वो सही है। ठीक है, यानी न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन ये दिया था जॉर्ज बुश ने, अब पाक पॉलिसी दिया था बराक ओबामा ने, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया था बान की मून ने, और एटम फॉर पीस पॉलिसी दिया था द्वाइट डेविड आइजनहॉवर ने। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन बी भारत एवं चीन के मध्य, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका के मध्य, ऑप्शन डी चीन एवं पाकिस्तान के मध्य। आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच, किन देशों के बीच स्थित है। देखिए आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो कहते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट सिविक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, वो लोग निश्चिंत होकर इन वीडियोस को देखें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो एचपीएससी का एग्ज़ाम हो जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम है, या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो हैं वीडियोस बेनिफिशियल हैं। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि लगभग सबके जो सिलेबस है वो सेम ही है। ठीक है, तो आप ये कहिए कि अलग से तैयारी करवा दीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सबके सेम है। तो ये वीडियोस हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स है। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जिनके पास पैसा नहीं है महंगी कोचिंग करने का, तो वो लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी मैं डेली क्विज प्रोवाइड करती हूँ, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है इसका आंसर, यानी भारत एवं चीन देश के मध्य है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है, और यह वर्ष 1914 में तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच सिमला समझौता के तहत आई। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रखा गया। इसवां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काहिरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लुसाका में, ऑप्शन डी बेलग्रेड में। आपको बताना है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर से देते रहा करिए, और लाइक ज़रूर से करिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, गुट निरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज़ है। यह विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है, और प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य का प्रत्याहरण किया है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इथियोपिया। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्किप मत करिएगा, अंत तक वीडियो को जोर से देखिएगा।
क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन की प्रकृति का, नेचर का, कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इनका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग चाहे जितना थियरी वीडियो देख लें, थियरी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको क्विज़ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं डेली क्विज़ लेकर आती हूँ आपके सामने, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। देखिए, वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया था। कब त्यागा था इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को? 1965 में। यह वस्तुतः इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ था। इसका कारण क्या था? इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के बीच विवाद। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 28 सितंबर 1966 को वह फिर से यूएन का सदस्य बन गया। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे ये क्वेश्चन तैयार हो गए, और फैक्ट्स जो हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुना करिए। मैंने आपके सामने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं जे.एन. भुट्टो द्वारा, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा, और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई और जे.ए. भुट्टो द्वारा। आपको बताना है कि शिमला समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे। क्या ये ऑप्शन ए है, क्या ये ऑप्शन बी है, क्या ये ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2 जुलाई 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन कहा जाता है। इस समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के पश्चात तत्कालीन पूर्वी बंगाल पर से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया था और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, अगर आप लोग को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक पे आपको डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो उस पर वीडियो लेक्चर बन जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 69 और ऑप्शन डी 85। सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे लिए ज़्यादा सा मेहनत कीजिए। कमेंट में ज़रूर से बताइए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। आप लोग इसे क्विज के फॉर्म में लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। मैं जब आंसर बताऊँ तो आप लोग कमेंट में उसी समय अपना आंसर मुझे बताइए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बॉन्डिंग रहेगी। एक एकांत स्थान पर बैठ के वीडियो को देखिए, हेडफोन लगाइए और इसे क्विज के फॉर्म में लीजिए, ठीक है। और देखिए, आप लोग अपनी तैयारी को जज करिए, ठीक है। और एक मेहनत और कर दीजिए, एक फेवर करिए मेरा, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, जिससे कि अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट्स तक जिनका सब्जेक्ट सिविक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, ये वीडियो पहुंच सके। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप लोग इस प्रयास में, मेरे इस प्रयास में अपना सहयोग जरूर से प्रदान करिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही मेरा ये प्रयास सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। मुझे इस प्रयास में सफलता आपके सहयोग से ही मिल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए इन वीडियोस को। और अगर आप लोग इसे 2 बार देख लेंगे तो आपको टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 71 देशों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, सितंबर 1996 में 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें वर्तमान में 183 सदस्य राष्ट्र हैं, यानी 183। भारत ने अभी तक CTBT पर हस्ताक्षर किया है। CTBT को ही कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है और यह एक ऐसा समझौता है जिसके तहत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 34 है आपके सामने। तीस्ता नदी जल विवाद किन के बीच है? आपके ऑप्शन ए भारत एवं नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन डी भारत एवं बांग्लादेश। तीस्ता नदी जल विवाद किन के बीच है, आपको ये बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच है तीस्ता नदी जल विवाद। और तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य व बांग्लादेश से होकर बहती है और तीस्ता नदी जल विवाद जो है वो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। क्वेश्चन शिमला समझौते पर निम्नांकित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी और जे.एच. भुट्टो के मध्य यानी जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ था 1972 में, और ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत कब दिया था, किस हैसियत से दिया था, यानी वो उस समय किस पद पे प्रतिष्ठित थे। ऑप्शन ए बतौर प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी बतौर विदेश मंत्री, ऑप्शन सी बतौर लोकसभा सदस्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत कब दिया, जब दिया था तो वो क्या थे, कौन से पद पे प्रतिष्ठित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बतौर विदेश मंत्री। देखिए, इंदिरा कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत बतौर विदेश मंत्री के तौर पे 1996 में दिया था। उस समय एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। इस सिद्धांत का सार तत्व यह है कि भारत अपने पड़ोसियों की एक तरफा मदद करेगा और उसके बदले में पड़ोसियों से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे। आपके ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1971 में। भारत तथा सोवियत संघ के बीच शांति, सहयोग एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, 9 अगस्त 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के पहले भारत की बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई महत्वपूर्ण संधि थी। तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। लाइक जरूर से करिएगा वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ कब किया गया था, जब किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा कुमार गुजराल। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ जब किया गया था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ कब हुआ था, 19 फरवरी 1999 को हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्हीं के द्वारा इस बस का शुभारंभ किया गया था। दोनों देशों के बीच सहयोग, मैत्री को बढ़ावा देने हेतु, भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग व मैत्री को बढ़ावा देने हेतु इस दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ कब किया गया था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी एक समिति में सम्मिलित होने लाहौर गए थे और इसका आधिकारिक संचालन कब हुआ था, 16 मार्च 1999 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन है, किस वर्ष में यूएस ने चीन को मान्यता दी थी। आपके ऑप्शन ए जनवरी 1978 में, ऑप्शन बी जनवरी 1979 में, ऑप्शन सी जुलाई 1980 में, ऑप्शन डी जुलाई 1981 में। किस वर्ष में यूएस ने चीन को मान्यता दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन, जिसको उस समय कहा जाता था पीआरसी यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अस्तित्व में आता है। साम्यवादी चीन को सर्वप्रथम मान्यता भारत ने दिया था। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा पर आए। निक्सन की यात्रा दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक ऐतिहासिक यात्रा थी और उसके उपरांत 1 जनवरी 1979 को अमेरिका ने जनवादी गणतंत्र या चीन यानी साम्यवादी चीन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की थी। 40वां क्वेश्चन है आपके सामने। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अटलांटिक समुद्र, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब सागर।
देखिए ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है और ग्वादर बंदरगाह गर्म पानी का बंदरगाह है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है तथा यह बंदरगाह कराची से 533 किलोमीटर दूरी व ईरान से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे व चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये था इस क्वेश्चन के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस वर्ष बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1954। आपको बताना है किस वर्ष बांडुक सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955। बांडुक सम्मेलन इंडोनेशिया का आयोजन वर्ष 1955 में हुआ था, यानी बांडुक कहाँ है? इंडोनेशिया में है। यह अफ्रीकी एशियाई एकता पर आयोजित पहला बड़ा सम्मेलन था जिसमें 29 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। इसके द्वारा 10 सूत्री वैश्विक शांति व सहयोग की घोषणा की गई थी जिसे दशाशिला बांडुक कहा गया और यह सम्मेलन आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43। किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? आपके ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। देखिए इजराइल वर्ष 1948 में आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र हुआ और 17 सितंबर 1950 यानी 1950 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की। 1992 में प्रथम बार भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और संबंधों के 25 वर्ष पूरा होने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे और जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल का दौरा किया था और मोदी इजराइल की यात्रा पर जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार इजराइल की यात्रा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार इजराइल की यात्रा की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने हेतु पहली बार इजराइल की यात्रा की। तो मैं जितने भी फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस करती हूँ उसे ध्यान से सुना करिए और अंत तक वीडियो को देखा जरूर से किया करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? आपके ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1977 में। भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1971 में। भारत व सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर वर्ष 1971 में हस्ताक्षर हुए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में, यानी जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तब भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद का तत्व दिखाई देने लगा था। जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी तो उस समय भारत की विदेश नीति में यथार्थवादिता को अपनाया जाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत रूस यानी तत्कालीन यूएसएसआर समझौता था। यद्यपि कई आलोचकों ने इसे भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति का उल्लंघन कहा, परंतु यह एक मैत्री व शांति समझौता था, न कि कोई सैन्य गठबंधन। तो इस आधार पर ये सारी आलोचनाएं खारिज की जा सकती हैं क्योंकि यह एक मैत्री एवं शांति समझौता था, न कि कोई सैन्य गठबंधन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं जो बोल रही हूँ उसे फॉलो करिए आप। तीस्ता नदी जल विवाद किन के बीच है? शायद ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच है तीस्ता नदी जल विवाद। हिमालय से उत्पन्न होने वाली और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, में विलय होने वाली तीस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता? आपके ऑप्शन ए ऐतिहासिक परंपराएं, ऑप्शन बी आर्थिकी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय हित। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुटनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए गुटों से पृथकता, ऑप्शन बी शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से पृथकता, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह किसने कहा? आपके ऑप्शन ए हॉलस्टी, ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र कुमार, ऑप्शन सी J.R. चार्ल्स और ऑप्शन डी नॉर्थएज। वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह किसका कथन है? आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, यह J.R. चार्ल्स ने कहा था। अतः ये J.R. चार्ल्स का कथन है और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपके सामने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1963 और ऑप्शन डी 1964। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है 51। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी अपरिमित और ऑप्शन डी परिमित। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है सापेक्ष। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह कैसी शक्ति है, किस प्रकार की शक्ति है? राजनीतिक शक्ति है। और राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करना। स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपको इसके आंसर बताया, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने डिस्कस किया। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मैसेज देंगे तो मैं उनका जवाब दे दूँगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को शिकायत होती है कि वो मुझसे बात नहीं कर पाते। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से सर्च करिएगा इंस्टा पे, तो आप लोग को मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आपके वो जो जितने क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं सही से, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इस वीडियो का आपको PDF मिल जाएगा और डेली मैं किसी न किसी टॉपिक पे क्विज को आयोजित करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग उससे भी लाभान्वित हुई। इन प्रैक्टिस सेट को भी देखिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डेली क्विज में पार्टिसिपेट किया करिए। तो इसी के साथ अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।